जय हिंद प्यारे साथियों। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मैथ के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी दिनों से मैं मैथ की क्लास नहीं ले रहा था, अब डेली आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के मिल जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है 4% मतलब 4% साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुना हो जाएगा। अब देखिए साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 लिख देंगे, PRT/100। जहाँ पे P जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है यानी कि मूलधन, ये R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, और ये T टाइम हो जाता है समय दर, और ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है 1500 रुपये जो है वो है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 1500 है, ये दुगुना हो जाएगा। दुगुना होने का मतलब ये 3000 हो जाएगा। इसका मतलब 1500 रुपये इसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो 1500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हम रख देंगे 1500 यहाँ पे। अब फिर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये 1500 है ही, यहाँ पे लिख देंगे 1500। ये P के जगह पे 1500 लिख देंगे। R की वैल्यू हमको पता है 4% है, यहाँ पे 4%, तो यहाँ लिख देंगे 4%। T हमें निकालना है समय, कितने समय में हो जाएगा, और अपॉन 100 फार्मूले में है। अब ये क्या करेंगे 1500 कट जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा है। अब इस 4 से हम काटेंगे इसको 100 को, तो 25 बार जाएगा, 25 चौको 100 होता है, तो ये हो जाएगा 25। अब ये 25 इधर चला जाएगा तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी 25 ईयर्स, 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 25 वर्ष। सेकंड क्वेश्चन है एक कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में ख़रीदा गया और 40 रुपये सिलाई शुल्क देने के बाद में 12.5% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अब देखिए इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, एक रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका क्या है इसको लगाने का। 600 रुपये में तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया खरीदने का मूल्य, प्लस 40 रुपये इसने लगा दिए सिलाई में, तो टोटल लागत उसकी हो गई 640 रुपये। अब इस पे कह रहा है 12.5% का ब्याज चाहिए उसको, तो 12.5% इसका निकाल के इसी में जोड़ देंगे। तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे लिखिए 12.5% सीधे 12.5/100 करिए, इसके बाद में जो आए उसको 640 में जोड़ दीजिए। तो अब इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर हटाओगे तो गूढ़े का निशान लगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और इस जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं, या आप सीधे इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये जीरो हट जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 125 कट जाएगा 5 से, 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, ये 25 से 25 चौको 100 हो जाएगा, और इस 4 से इसको काट देंगे 16 चौको 64 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16, ये हो गया 5, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा आपका, 16 पंचे 80। अब 640 में अगर हम 80 जोड़ देंगे, 640 हमारा लग रहा था लागत और 80 रुपये ब्याज हमको मिला 12.5% 640 पे, तो 640 जोड़ देंगे इस पर तो हो जाएगा ये 720 रुपये। आपका आंसर हो जाएगा 720 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसके लगाने का तरीका एक और है, 12.5% को हम रेशियो में कैसे लिख सकते हैं। तो 12.5% को अगर आप याद किए होंगे, रेशियो उसका 1/8 होता है। कैसे होता है, यहाँ निकाल लेंगे 12.5 करेंगे। अब इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10। इसके अलावा परसेंट जो होता है, परसेंट इसको हटाएंगे परसेंट को तो नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट बराबर 100, तो इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तो ये 125 ऊपर है और 100 × 10 नीचे है, तो इसको भी 25 से काट देंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, और ये 10 चौक 40 हो जाएगा, मतलब 5/40 हो गया। अब 5/40 को हम काटेंगे तो सीधे 5×8 40, 1/8 हो गया। मतलब अब हमको ये याद होना चाहिए कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। यहाँ तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि किस प्रकार से 12.5% की वैल्यू 1/8 होगी। तो यहाँ पे आपका निकल के आ गया 12.5% की वैल्यू 1/8। तो इसको कैसे हम पुट करेंगे क्वेश्चन में, 12.5% की वैल्यू 1/8। तो यहाँ पे देखिए 1/8 लिखा हुआ है, तो जो नीचे लिखा होता है वैल्यू वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और जो ऊपर लिखा होता है ये लाभ या हानि होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है जो ऊपर होता है। तो यहाँ पे 600 रुपये तो उसका लागत था कपड़े का और 40 रुपये सिलाई का, तो इस वजह से 640 रुपये लगा था। तो टोटल लागत मूल्य जो 640 रुपये 8 के बराबर हो जाएगी। तो ये 8×8 = 64 हो गया आपका।
8 का गुणा 8 से हो रहा है, मतलब एक जो है एक की वैल्यू 8 के बराबर है, 8 अठाई 64। अब कह रहा 12.5% का लाभ, मतलब 8 में 1 रुपये का लाभ मिला तो 9 रुपये हो गए उसके, और 9 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, 9 गुणे 8 कर देंगे तो सीधे 9 अठे 72 हो जाएगा, 720 आपका यहाँ से निकल आएगा आंसर। तो ये अगर आपको मेथड समझ में आ जाएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 12.5% देखेंगे आपको सीधे लग जाएगा कि 1/8 हो जाएगा, और 8 अठाई 64 होता है, तो 8 9 72 आप सीधे बिना सॉल्व किए इसको टिक कर सकते हैं 720। थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी यहाँ पे लिख लेंगे हम, बी और सी एक काम को है 40 दिन में पूरा करते हैं, और वही काम ए और बी और सी तीनों मिल करके, ए बी और सी तीनों मिल करके 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा उसी काम को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, 40 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 40, तो 40 में 1 का मल्टीप्लाई, ये देखिए 40 कैसे आया, तो 40 1 कम 40, यहाँ 1 हो जाएगा। अब 20 दूनी 40, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो ये आ रहा है ये काम का वैल्यू, मतलब बी और सी मिल करके एक काम करते हैं रोज़, और ए बी सी मिल करके 2 काम रोज़ करते हैं। अब ये एक काम करते हैं दोनों मिल करके, ये तीनों मिल करके 2 काम करते हैं। अब ए का पूछा है, तो इसमें देखिए ए बी सी तीनों हैं और इसमें बी सी है केवल, तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे, ए बी सी में से बी सी घटा देंगे तो ए बचेगा, तो इसका मतलब 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 बचा, ए की वैल्यू आ गई 1, मतलब ये एक काम करेगा रोज़। अब टोटल काम 40 है, 40 है टोटल काम, तो एक काम रोज़ करेगा, तो इस वजह से 40/1 बराबर 40 हो जाएगा, तो वही काम ए अकेला 40 दिन में पूरा कर सकेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात करें। अब देखिए जो गोला है तो गोले का एक आयतन होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्किल की बात की जा रही है गोले की, तो गोले को पिघलाया जाएगा तो उसमें एक आयतन होगा, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आयतन किस लिए, हम दोनों का जो है 10 सेंटीमीटर का एक गोला लेंगे, तो उस गोले को जब पिघलाएंगे तो उसी से शंकु बनाएंगे जितना वो मटेरियल निकलेगा, तो इस वजह से गोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों बराबर हो जाएगा, तो इस वजह से हम दोनों के फार्मूले को लिख ले रहे हैं, ये गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3, फार्मूला आपको याद रखना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा क्योंकि बराबर का निशान लगा है, पाई से पाई भी आपका कट जाएगा, बचा क्या आपके पास 4 बचा यहाँ, और आर बचा, आर की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, तो 10 का क्यूब हो गया, ये बराबर लिख देंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर एच बचा है। अब देखिए यहाँ ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो एच के जगह पे हम 10 सेंटीमीटर रख देंगे, और आर स्क्वायर हमको निकालना है, तो आर स्क्वायर लिखा रहेगा और इंटू जो है 10 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इस 10 से एक 10 इसका कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर बचेगा, इसका मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा, और 100 गुणे ये 4 40 हो 100 गुणे 4 400 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 400, आर बराबर आर स्क्वायर बराबर 400। अब देखिए आर स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400। अब अंडर रूट हटेगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी सीधे आपकी कितनी 20, क्योंकि 20 गुणे 20 400 होता है, तो ये 20 आपका आंसर आ गया। शंकु की त्रिज्या आ गई, क्योंकि आर यहाँ पे शंकु की त्रिज्या है, तो शंकु की त्रिज्या आ गई 20, और त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 2, 20 गुणे 2, तो ये 40 हो जाएगा आपका व्यास इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब देखिए 1200 में 2 से अगर गुणा करेंगे तो 12 दूनी 2400 हो जाएगा। 2400 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 00 लिखा है, तो 00 का तो एक जीरो हमें मिल जाएगा। अब 12 को ही हमको निकालना है कि 12 किस नंबर से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 12 का 2 से गुणा करेंगे 24 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 से करेंगे 12 पंचे 60, ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 12 चौक 48 भी किसी पूर्ण वर्ग नहीं। लेकिन अगर 12 को 3 से गुणा कर देंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। ऑप्शन से काफ़ी अच्छे तरीके से लग जाएगा। और 36 जो है 6 का जो होता है ये पूर्ण वर्ग होता है, 6 का पूर्ण वर्ग होता है। 6 स्क्वायर बराबर 36, तो आपका ये हो जाएगा 60। अब देखिए ये 60 का जो है 3612 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3600 हो जाएगा, और 3660 का पूर्ण वर्ग है। तो इस वजह से आपका 3 ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से आते हैं वनडे एग्ज़ाम में यूपी पुलिस वगैरह के। तो यहाँ पे देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। यहाँ पे लिख दीजिए 8 प्लस 73 लिखा है यहाँ 73, और यहाँ भी अंडर रूट लगा है। अब अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। यहाँ पे 81 को अंडर रूट से हटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इधर लिखा हुआ है 27। इसको सीधे पीछे से सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं। तो अब इसमें 27 जोड़ देंगे तो 27 और 9 कितना हो जाएगा, 27 और 3 30, और ये 6 36 हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा यहाँ पे। और ये भी अंडर रूट में लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है। तो 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो गया 3, ये तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और ये भी अंडर रूट लगा हुआ है तो 9 हो जाएगा। और 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, ये 9 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। इसमें पीछे से आपको सॉल्व करते चलना है। जैसे यहाँ ये 8 हो गया, इसमें जोड़े 81 हो गया, 81 का 9 हो गया, 9 जोड़े 27 में 36 हो गया, 36 का 6 हो गया, 6 जोड़े 3 में तो 9 हो गया, 9 का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, दिए गए भिन्नों में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भिन्न का योग बताइए। अब देखिए ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको अगर आप निकालेंगे सबसे बड़ी भिन्न कैसी है, कौन सी है सबसे छोटी, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मान लीजिए आप 4/5 है, 4/5, तो इसको निकालेंगे, 5 से काटेंगे, इसको पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, 5 8 40 लिखेंगे। इसके बाद में 9 को काटेंगे, ऐसे करके सारा लिखेंगे इसमें पॉइंट वाइज, तो काफ़ी लेट लगेगा इस तरीके से लगाने से। तो इसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, और कौन सी ट्रिक है ये देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो 4/5, 8/9, 6/7, 1/3 एवं 3/8। तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 का 8 से करेंगे और 9 का 4 से करेंगे। देखिए तो 5 8 40 यहाँ पे बन रहा है ऊपर, और ये 9 चौक 36 बन रहा है। अब जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो देखिए 36 छोटा है, 40 बढ़ाते, इस वजह से ये संख्या आपकी बड़ी हो गई। अब इसमें देखेंगे ये हो जाएगा 8 7 56, तो यहाँ पे 56 आ रहा है इस जगह पे 56, और ये 9 छाक 54 आ रहा है। तो इसका मतलब अभी भी यही संख्या बड़ी है। अब इसमें जो बड़ी होगी उसका कंपैरिजन नेक्स्ट संख्या से करते चले जाएंगे। अब इसमें करेंगे ये 3 और 8 में, तो 8 त्रिक 24 यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 9 एकम 9। तो इसका मतलब यही वाली संख्या बड़ी है अभी भी, 8/9। अब बचा ये वाला संख्या, तो इसमें कंपैरिजन कर लेंगे तो 8 28 64 ये बन रहा है इधर, और ये 9 त्रिक 27 बन रहा है इधर। तो इसका मतलब अभी भी ये संख्या सबसे बड़ी आपकी कौन सी निकल के आ गई, 8/9। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या हो गई हमारी 8/9, 8/9 सबसे बड़ी वाली। अब सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, सेम उसी मेथड से आप सबसे छोटी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे करेंगे तो ये मान लीजिए सबसे बड़ी हो गई थी संख्या। अब सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर को फिर से कंपैरिजन करते चलेंगे। तो ये हो जाएगा 5 8 40, और ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो इसका मतलब ये छोटी है, ये बड़ी वाली संख्या को हम छोड़ देंगे, अब इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब ये वाली संख्या बची तो इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, 5 छक्के 30 हो गया ये, और ये हो गया 7 चौके 28। तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, तो इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे। अब ये बचा और ये बचा। अब इसमें देखिए
इसका मल्टीप्लाई में करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा और इसको करेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ ये वाली संख्या 12 हो गई, ये बड़ी होगी, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अभी बचा ये आपका 1/3 और ये वाली संख्या, ये दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा आपका यहाँ, और ये 8 एकम 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 9 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, तो ये संख्या आपकी सबसे छोटी हो गई। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा था, तो 8/9 आपका सबसे बड़ी संख्या मिल गई थी और सबसे छोटी संख्या हो गई 1/3। अब इन दोनों का योग कर देंगे। अब योग करने के लिए नीचे एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 9, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, और ऊपर 9 एकम 9 हो जाएगा, तो इस वजह से 8 लिख देंगे, और 3 त्रिका 9 3 से गुणा होता है प्लस 3 लिख देंगे, तो 8 3 11/9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 11/9। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है, सेम पिछले मेथड की तरह। तो ये 49 7 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब 7 जोड़ेंगे इसमें तो 722 प्लस 7 729 हो जाएगा, और 729 इसके आगे लगा है क्यूब रूट, क्यूब लगा है यहाँ पे क्यूब रूट। 729 किसका होता है? 8 का होता है, 9 का होता है। 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे तो 729 आ जाएगा। 9 9 81 9 या 729, तो इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, ये 9 हो जाएगा यहाँ पे। और 9 जोड़ेंगे 16 में तो 16 9 25 हो जाएगा ये, और 25 अंडर रूट में लगा होगा, ये अंडर रूट यहाँ लगा है, तो 25 का अंडर रूट हटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 ये इसमें जोड़ देंगे 59 में, 59 में 5 जोड़ेंगे तो 59 एक 60 4 64 हो जाएगा आपका टोटल। और 64 में भी ये अंडर रूट लगा है, इसके बाद में यहाँ क्यूब लिखा है। स्क्वायर लिखा होता तो सीधे 8 कर देते, लेकिन ये क्यूब लगा है तो 4 चौक 16 चौको 64, 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ से 4 मिल जाए आपका, और 4 मिल जाएगा तो आप 21 में जोड़ देंगे तो 21 4 25 हो जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का होता है, तो इस वजह से आपका आंसर हो जाएगा 5। तो ये आपका 5 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 30 पेन और 75 पेंसिलें 510 रुपये में खरीदी गई। यहाँ पे लिख लेंगे 30 पेन हैं और 75 पेंसिल हैं, प्लस 75 पेंसिल ये खरीदी गई हैं कितने रुपए में? 510 रुपये में, 510 रुपये में। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य जो है 2 रुपये है। अब देखिए पेंसिल कितनी है? 75, और एक पेंसिल 2 रुपये की, तो 75 दूनी 150 रुपये की आपकी हो गई पेंसिल, 150 रुपये की पेंसिल हो गई। और टोटल रुपए हैं आपके 510, तो 510 में से 150 घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपका 0, और 11 में 5 जाएंगे तो 6, और 4 में 1 गया तो 3, 360 रुपये की आपकी पेन हो जाएगी टोटल। और कितनी पेनें हैं? 30 पेन हैं, और 360 रुपये से डिवाइड कर देंगे आपको 360/30, तो ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 3 कट जाएगा 12 से, मतलब 12 रुपये की एक पेन हो जाएगी। औसत मूल्य 12 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पाइप 12 मिनट में एक टंकी का 3/4 भाग भर सकता है, तो कितने मिनट में पाइप टंकी का 1/2 भाग भर सकता है? अब कोई टंकी है उसका 3/4 भाग, 3/4 भाग जो है 12 मिनट में भर सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो टंकी का टोटल भाग होगा उसे 4 हम बोलेंगे, नीचे वाला जो होता है वो टोटल होता है। रेशियो मेथड से इसको लगाएंगे तो नीचे वाला जो है वो 4 हो गया, तो उसका मतलब ऊपर वाला जो है वो भरता है 3 भाग, केवल 3/4 भाग भरता है। इसका मतलब वो केवल 3 भाग भरता है 4 में से, और 3 भाग भरने के लिए वो लेता है कितना मिनट? 12 मिनट। तो इसका मतलब 3 चौके 12, एक भाग भरने में वो 4 मिनट लेगा, तो 4 भाग भरने में 4 चौक 16 मिनट लेगा। अब 16 मिनट में वो पूरी टंकी भर देगा 4, तो अब कह रहा है 1/2 भाग कितने मिनट में भर देगा? मतलब पूरी टंकी अगर वो 16 मिनट में भर दे रहा है तो आधी टंकी कितने मिनट में? 8 मिनट में, यानी कि 1/2 भाग 8 मिनट में भर देगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 8 मिनट में वो भर देगा। तो ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैथ के जो मैंने आज करवाए हैं। अगर आपको अच्छा लगे, ट्रिक अच्छा लगे या समझाने का तरीका, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं, सोल्जर्स अड्डा करके आप
वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।